हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं. हमारी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 8.1 डिस्कस करी है ना. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है आपके पास? फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² = 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला. अब आपको इन क्वेश्चंस में क्या चीज पिक करनी है? सबसे पहले आप लोगों को कीवर्ड्स जो हैं इसके अंदर. नाउ कीवर्ड्स कौन से हुए? आपके पास एक सर्कल गिवन है, एक पैराबोला गिवन है, पैराबोला की इक्वेशन आप लोगों के पास है, और एक और कीवर्ड है कि पैराबोला का इंटीरियर पार्ट ही लेना, एक्सटीरियर पार्ट आप लोगों को नहीं लेना. तो देखते हैं सबसे पहले सर्कल. तो सर्कल पहले ठीक करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x - h² y - k² = r². अकॉर्डिंगली x² के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ से 4 कॉमन लिया और वो 4 जो था वो डिनोमिनेटर में ले गए. तो इक्वेशन आपके सामने आ गई x² + y² = 9/4 विच इज बेसिकली x² + y² = 3/2 का होल स्क्वायर. तो देखिए सेंटर क्या हो गया इस सर्कल का? x - h, तो यहाँ h आपको नजर नहीं आ रहा, 0. y -k² that is also 0 and on comparison radius is 3/2. तो इस सर्कल का सेंटर 0,0 है और रेडियस कितनी है? 3/2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर्कल बनाइए. अगर आपके पास सर्कल है तो हम लोगों ने ये सेंटर लिया और 3/2 रेडियस का आपके पास एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. दिस इज योर रफ फिगर. आपको कोई मेजरमेंट लेके बनाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इस तरीके से बनाइए कि अंडरस्टैंडेबल डायग्राम हो. तो अब देखिए हमने 3/2 रेडियस लेकर सेंटर 0,0 लेकर आपके पास सर्कल ड्रॉ किया. अब आपके पास पैराबोला है x² = 4y. ये पैराबोला का सेंटर क्या है? 0,0, यानी 0,0 से टच होता जाएगा. और x² वाला किसको टच होता है? x एक्सिस को. तो ये आपके पास पैराबोला बन गया लाइक दिस. अब हमें बाउंडेड एरिया निकालना था पैराबोला और सर्कल के बीच में. तो देखिए पैराबोला और सर्कल के बीच में ये भी बाउंडेड एरिया है और ये भी बाउंडेड एरिया है, बट एक जो कीवर्ड था इंटीरियर वो आपके काम आ गया. तो इसने आपको बोला इंटीरियर, तो ये पैराबोला के अंदर का पोर्शन था, इसलिए आप लोगों ने ये वाला शेड किया, ये वाला आपका रिजेक्ट हो गया एक कीवर्ड की वजह से. तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया. अब इस रिक्वायर्ड एरिया को निकालने के लिए आपको सबसे पहला काम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है. जब भी आपके पास दो अलग अलग तरीके के कर्व हैं आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना ही करना है. तो देखिए जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कर्व, वहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं क्योंकि वहां पर एरिया की ब्रेक हो जाता है. तो अब सबसे पहले क्या करेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे. देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहां पर निकाल रहे हैं. आपके पास एक इक्वेशन है 4x² 4y² = 9. यहां पर हमने x² = 4y की जो वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी. आपके पास y में क्वाड्रेटिक डिराइव हो गया. आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं 1/2 एंड -9/2. अगर हम y की वैल्यूज यहां रखें तो y की वैल्यू अगर आपने यहां रखी तो आपके पास x की वैल्यू आ रही है +-√2. और अगर हम -9/2 यहां रखें तो x के इमेजिनरी रूट आ रहे हैं. इसका मतलब y की ये वैल्यू आपके लिए किसी कीमत पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि x के इमेजिनरी रूट्स हैं, यानी आयोटा वाली फॉर्म, रूट के अंदर नेगेटिव, तो इन्हें हम रिजेक्ट कर देंगे. तो इसका मतलब y की वैल्यू 1/2 है, x की वैल्यू एक बार √2 है और एक बार -√2 है, क्योंकि आपके पास जब स्क्वायर रूट जाता है तो प्लस माइनस आता है. तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ दिस इज √2x की वैल्यू यहां पर, और यहां पर कितना हो गया? -√2. ओके ना. अब आपके पास देखिए एरिया किस तरीके से निकाला जाएगा. तो रिक्वायर्ड एरिया इज बेसिकली ये एरिया और ये एरिया बिल्कुल सिमेट्रिक है क्योंकि 0 से लेकर √2, 0 से लेकर माइनस. तो आप इस एरिया को निकालकर इसका ट्वाइस कर देंगे तो भी आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा. तो हम लोगों ने लिखा ट्वाइस 0 से लेकर √2, 0 से लेकर √2 सर्कल के नीचे का एरिया माइनस 0 से लेकर √2 पैराबोला का एरिया. जब आपने 0 से लेकर √2 बोला तो ये ऊपर नहीं जा सकता. जिस साइड के आपने पॉइंट्स लिए उसी साइड का एरिया होता है, वो एक्सक्लूड हो जाएगा. क्योंकि देखिए आप 0 से लेकर √2 अगर पैराबोला लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो रिक्वायर्ड ही नहीं है. तो हम लोगों ने किस तरीके से रिक्वायर्ड एरिया लिया? 0 से लेकर √2 सर्कल, तो पूरा का पूरा सर्कल यहां पर आ गया. तो ये पोर्शन आपके पास आ गया, लेकिन इस पोर्शन में दिस इज योर अनरिक्वायर्ड एरिया, तो माइनस कर दिया आपने 0 से लेकर 2 पैराबोला के नीचे का एरिया. तो सर्कल की इक्वेशन में से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए विच इज 3/2 होल स्क्वायर माइनस x² स्क्वायर रूट, और यहां से भी आप y की वैल्यू निकाल लीजिए x²/4 और यहां सब्स्टिट्यूट कर आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. तो देखिए हम लोगों ने इनके पैराबोला और सर्कल की इक्वेशंस निकाली 9/4 - x². एंड सिमिलरली यहां पर आपके पास a² - x² का फॉर्मूला लगेगा विच इज x/2 √a² - x² + a² / 2 साइन इनवर्स x/a.
ओके ये -1/4 कॉमन आ गया। एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो x³ है। क्योंकि यहाँ लिमिट सेम है तो आप एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन्हें √2 0। अगर लिमिट्स अलग होती तो आपको अलग अलग ही इनको सॉल्व करना पड़ता, बट फिलहाल आप एक ही लिमिट लगा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे में आप एक बार √2 सब्सिट्यूट करेंगे माइनस पूरे में 0 सब्सिट्यूट करेंगे। तो जैसे ही आपने √2 सब्सिट्यूट करा, दैट इज √2/2, दैट इज 9/4 -2, दैट इज साइन इनवर्स 2√2/3। यहाँ पर आपके पास 2√2/12 हो गया, और माइनस 0 जब सब्सिट्यूट करेंगे तो फुल 0 आपके पास बन रहा है। सॉल्व करके आपके पास आ गया √2/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स दिस एंड माइनस √2/6। इन दोनों में एलसीएम लेके इन्हें आपने सॉल्व करा तो √2/12 आ गया। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है फाइंड द एरिया बाय द कर्व x-1 का स्क्वायर प्लस y² = 1 एंड x² प्लस y² = 1। बोथ आर सर्कल्स, बट डिफरेंस क्या है, इनका सेंटर अलग है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सर्कल है आपके पास x-1 का स्क्वायर प्लस y² = 1। तो अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन हम देखें, x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, तो हमारे पास जो सेंटर है वो क्या बन गया 1,0 एंड अकॉर्डिंगली रेडियस इज 1। तो इस सर्कल का सेंटर 1,0 है, रेडियस 1 है आपके पास। एंड द सेकंड वन x² प्लस y² = 1, इसका जो सेंटर है वो दिख रहा है आप लोगों को 0,0, रेडियस कितनी है आपके पास 1। तो सबसे पहले हम लोगों ने 0,0 वाला जो है वो सर्कल बनाया, 0,0 सेंटर और रेडियस 1 लेकर, दिस इज योर रेडियस 1, यहां से लेकर यहां तक ये 1 है। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये वाला सर्कल बनाया। फिर जो सेकंड सर्कल है उसका सेंटर 1,0 है, तो ये सेंटर हो गया उसका, और उसकी रेडियस भी 1 है। तो यहां से लेकर यहां तक ये 1,0 से आपने सर्कल ड्रॉ किया, या आपके पास 1,0 वाला सर्कल बन गया। आपको इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया निकालना था। अगर हम इसकी बात करेंगे तो सिर्फ इसमें एक सर्कल है, इसकी बात करेंगे तो सिर्फ एक सर्कल है, तो दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया कौन सा है, दिस वन। और उसने ऐसा कोई कीवर्ड मेंशन नहीं करा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों का एरिया चाहिए। तो इसीलिए आप सेकेंड वाला फर्स्ट वाला निकालकर उसका ट्वाइस कर सकते हैं। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। तो दोनों सर्कल कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं, तो हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो आप लोगों ने दोनों सर्कल पिक करे और एक सर्कल की इक्वेशन को दूसरे सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां से आपने y² की वैल्यू निकाली विच इज 1 - x², वो अपने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, आपको x की वैल्यू मिल गई 1/2। आप इसमें x की वैल्यू रखकर y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट बेसिकली क्योंकि हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें x का पॉइंट काफी होता है। तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस इज 1,2। तो दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट 1,2। अगर y की वैल्यू निकालते भी हैं तो वो y की लिमिट्स के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको चाहिए होता है। तो 1/2 इज इनफ। उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ट्वाइस 0 से लेकर 1/2 इस सर्कल के नीचे का एरिया, क्योंकि यहां तक ही ये सर्कल है, उसके बाद यहां से यहां तक सेकेंड सर्कल आपके पास स्टार्ट हो गया। तो 0 से लेकर 1/2 दिस वन सर्कल प्लस 1/2 से 1 दिस वन सर्कल। इज इट ओके? 0 से लेकर 1/2 सर्कल दिस वन, इक्वेशन 1 - x - 1 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू अपने यहां से निकाली, प्लस 1/2 से लेकर 1 तक दिस वन सर्कल, दिस इज √1 - x² dx। अब आप इनका इंटीग्रेशन लेंगे। फॉर्मूला आपके पास बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है AOI में, कौन सा, √a² - x², जिसका फॉर्मूला है आपके पास x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो वो दोनों में यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर आपका a² 1 है और ये आपके पास x है, तो दिस इज x/2 a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। फिर लिमिट लग गई आपके पास। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी अप्लाई किया। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे में आप सबसे पहले हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे। बहुत ध्यान से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए एक बार एरिया निकलने के बाद जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो कैलकुलेशन है इसकी। अगर आप कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करेंगे तो आपको एक ही हिट में इसका आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आप आंसर्स को नहीं निकाल पाएंगे। आपको क्वेश्चन समझ भी आ जाएगा, आप रिक्वायर्ड एरिया भी समझ लेंगे, लेकिन आपके आंसर्स में थोड़ी बहुत गलती होती रहेगी। तो प्लस माइनस ब्रैकेट्स बहुत रोल प्ले करेंगे इसके आंसर्स में, तो उन्हें बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखिए आपने सबसे पहले 1/2 यहाँ रखा, तो हमने 1/2 रखने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक ब्रैकेट लगाया, माइनस जब 0 रखा तो एक अलग ब्रैकेट यहाँ पर अप्लाई करा। तो ये हमने इसके लिए किया। फिर सिमिलरली इसके लिए हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे जिसमें हम इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस फिर हम यहाँ पर हाफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। उसके बाद देखिए साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। 1/2 आपको पता है कहां पर होता है, 30 डिग्री पर -1/2 आप लोगों को नहीं पता, तो आपको इनवर्स ट्री को थोड़ा याद करना पड़ेगा। साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स
माइनस एक्स इज बेसिकली माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो आप यही करेंगे, जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा और आपके पास रह जाएगा साइन इनवर्स 1/2। सिमिलरली यहाँ साइन इनवर्स -1 है, यहाँ पर भी आपका नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसमें आगे हम लोगों ने क्या किया, वही हमने यहाँ पर जो है लिमिट पुट करी है। उसके बाद आप लोग ध्यान से इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते जाएंगे कि साइन 1 कब होता है 90 डिग्री पर, साइन 1/2 कब होता है 30 डिग्री पर। तो वो वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करी ना। -√3/2 -√3/2 बिकम -√3/4, -π/12 -π/12 बिकम -π/6 प्लस π/4 बिकम π/2। फिर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे और 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x² + 2, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। तो यहाँ 4 आपके पास चीजें हैं जिसमें से x इक्वल टू 0 इज नथिंग बट योर y एक्सिस। इसका डायग्राम बहुत ध्यान से बनाएंगे आप लोग। देखिए y इक्वल टू x²/2, बेसिकली दिस इज पैराबोला, दिस इज नॉट सर्कल, क्योंकि सर्कल होने के लिए जरूरी था कि y की पावर भी 2 होनी चाहिए थी। ये पैराबोला है, क्योंकि पैराबोला में हमेशा एक वेरिएबल के ऊपर पावर 2 होती है। तो ये पैराबोला है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पैराबोला। अभी तक आप जितने भी पैराबोला पढ़ते आ रहे थे उनका सेंटर जो था वो 0,0 था, बट दिस पैराबोला इज नॉट वर्टिसेस 0,0। देखिए हमने x को यहाँ रखा y-2। तो ये कुछ इस तरीके से है पैराबोला की। अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होती है आपके पास 4a y-k। तो देखिए यहां पर आपके पास जो सेंटर हो गया, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0,2 है। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ होता 0,-2। इज इट ओके? अगर आपके पास x² इक्वल टू y-2 गिवन है, इसका मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर h कितना है 0, और यहाँ पर अगर हम y-k से कंपेयर करें तो k कितना है 2। तो इसका जो सेंटर हो गया, जो वर्टिसेस हो गया, वो 0,2 हुआ, और 0,2 हमने यहीं पर कहीं पर y एक्सिस पे प्लॉट कर लिया और ये आपके पास पैराबोला डिराइव हो गया x² इक्वल टू y-2। अब आई बात लाइन की, y इक्वल टू x। तो हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा है कि आपके पास एक लाइन है, तो आप सबसे पहले लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स निकालेंगे, क्योंकि लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। तो आप देखिए, आप एक काम करिए कि आप पैराबोला और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लीजिए, क्योंकि आपने प्लॉट भी करना है और इंटरसेक्शन पॉइंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर कर्व गिवन है तो वो से इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ये आपके पास पैराबोला गिवन है, हम लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना ट्राई किया। तो ये दोनों के बीच में जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश की गई तो यहाँ पर आपके पास x की रियल वैल्यूज नहीं आ रही हैं। आप d कैलकुलेट करिए, विच इज b² - 4ac। यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो अगर आपके पास d नेगेटिव होता है तो इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक के आपके रियल रूट्स नहीं होते। अगर इनकी सब्स्टिट्यूशन लगाकर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकल रहा, इसका मतलब ये लाइन इस पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ये अभी तक का अकेला क्वेश्चन है जिसमें इंटरसेक्शन नहीं है कर्व का। तो अब आपको y इक्वल टू x के लिए कुछ अलग से पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, पर इतना ध्यान रखना है कि ये इस पैराबोला को किसी भी कीमत पर काटता हुआ नहीं जाएगा। तो देखिए, इस लाइन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, आप 2 पॉइंट्स निकाल लीजिए। 0,0 से ये जरूर जा रही है लाइन, 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1, इसे आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो लाइक दिस ये लाइन आपके पास कुछ इस तरीके से बन गई, बस इंटरसेक्शन होकर नहीं जाएगी। x इक्वल टू 0 मतलब आपके पास y एक्सिस है, x इक्वल टू 3 आपने कहीं पर भी यहाँ ले लिया और ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल बन गई। अब आपको इन चारों के बीच का बाउंडेड एरिया चाहिए था, तो दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड एरिया, दिस वन इज रिक्वायर्ड एरिया बाय, बिकॉज हियर इज द पैराबोला, हियर इज y इक्वल टू x line, x equal to 3 and this is x equal to 0. So this is your required area which is needed. Okay, now required area can be finded out 0 से लेकर 3 तक पैराबोला का एरिया, 0 से लेकर 3 तक पैराबोला का एरिया माइनस 0 से लेकर 3 तक लाइन के नीचे का एरिया जो कि अनरिक्वायर्ड है। 0 से लेकर 3 तक पैराबोला के नीचे का एरिया माइनस 0 से लेकर 3 तक लाइन के नीचे का एरिया, दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। देखते हैं किस तरीके से हम लोगों ने इसे किया। देखिए, रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेकर 3 तक x² + 2dx जो कि आपका पैराबोला है, माइनस लाइन के नीचे का एरिया। आप लोगों ने इसे इंटीग्रेट करा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, आपका बहुत इजीली आंसर डिराइव हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -1,0, 1,3 एंड 3,2। देखिए,
अभी तक हम जितने भी डायग्राम्स बना रहे थे वो एक बहुत रफ एस्टीमेट था। आप ये वाला जो क्वेश्चन आता है ट्राइंगल वाला भी आपके साथ, मिसलेनियस में भी क्वेश्चन है आपके पास, इसमें भी क्वेश्चन है, तो इसमें पॉइंट्स गिवन है, तो बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा स्केल इसमें यूज कर लीजिए और प्लॉटिंग जो है वो प्रॉपरली कर लीजिए, तो ट्राइंगल जो है वो अच्छे तरीके से आपको क्लियरली नजर आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ स्केल का इस्तेमाल करा है और प्रॉपर प्लॉटिंग करिए। तो अब सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स प्लॉट कर लीजिए, -1,0, 1,3 और 3,2 हम लोगों ने प्लॉट कर लिया, और इससे जो ट्राइंगल बना उसे हमने ज्वाइन करके उसके बीच का ही एरिया आपको चाहिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, तो ये एरिया आपका रिक्वायर्ड एरिया है। अब देखिए, अब अलग अलग कंसेप्चुअल डिफरेंस होते हैं टीचर्स के, तो हमारा जो कंसेप्चुअल डिफरेंस है वो ये है कि अगर कभी भी नेगेटिव एरिया में आपका चला जाता है तो आप कई बार आंसर देखेंगे कि आंसर इससे भी आ जाएगा कि आप 1 से लेकर 3 तक, सॉरी -1 से लेकर 1 तक AB के नीचे का एरिया ले लीजिए, 1 से लेकर 3 तक BC के नीचे का एरिया ले लीजिए। बट हम लोग क्या करते हैं, अगर नेगेटिव पोर्शन में आपका एरिया है तो उसे बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है और मॉडुलस अप्लाई किया जाता है, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जब नेगेटिव आपकी लिमिट्स होती हैं तो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि नेगेटिव आंसर आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप नहीं भी लगाएं तो भी आपका आंसर आ जाए, वो इसलिए कि इस एरिया में उसका आंसर नेगेटिव नहीं आया। बट अगर नेगेटिव आया तो आप लोगों को दिक्कत होगी। तो आप एक स्टैंडर्ड बना के रखिए कि आपके पास नेगेटिव अगर पोर्शन में एरिया चला जाता है तो आप लोग उसे मॉडुलस लगाकर ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसका रिक्वायर्ड एरिया हम लोगों ने किस तरीके से निकाला। इसका रिक्वायर्ड एरिया मॉडुलस लगा हुआ है, इस पोर्शन को हमने अलग सेपरेट कर दिया और इस पोर्शन को हम लोगों ने अलग सेपरेट कर दिया। हमने लिखा -1 से 0, -1 से 0 AB के नीचे का एरिया, -1 से 0 AC के नीचे का एरिया। ओके, -1 से 0 AB के नीचे का एरिया, मतलब दिस वन, फिर -1 से 0 AC के नीचे का एरिया, दैट पोर्शन इज अंडर मॉड्यूलस बिकॉज इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया तो दिक्कत नहीं है, अगर नेगेटिव आया तो आप लोगों को इसको पॉजिटिव करना है। अल्टीमेट आंसर को, बीच की किसी भी चीज को आपने साइन चेंज नहीं करने हैं, जो अल्टीमेट आंसर आपके पास है, बिल्कुल लास्ट फिगर है, इसको सॉल्व कर कर उससे अगर नेगेटिव आप देख रहे हैं तो ही आपने पॉजिटिव करना है। तो देखिए, हम लोगों ने ये किया, फिर प्लस, अभी ये भी एरिया बाकी है, 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 4 नहीं ले सकते क्योंकि 0 से लेकर 3 नहीं ले सकते क्योंकि 0 से लेकर 3 तक एक लाइन नहीं है, ब्रेक हुआ है आपका। 0 से लेकर 1 तक AB के नीचे का एरिया, प्लस 1 से लेकर 3 तक BC के नीचे का एरिया, माइनस 0 से लेकर 3 तक AC के नीचे का एरिया। आई होप इट्स क्लियर। अब दिक्कत क्या है, आपके पास तो पॉइंट्स है, आपके पास जो भी कर्व है या लाइन है उनकी इक्वेशंस गिवन होनी चाहिए थी। अभी जो AB है, यहाँ पर आप पॉइंट्स थोड़ा ना पुट करेंगे, यहाँ पर तो आपके पास इक्वेशन गिवन होनी चाहिए थी। तो आपको AB, BC और AC इन तीनों लाइंस की इक्वेशन निकालनी है, जो आप लोगों ने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सीखा था। 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन हो तो किस तरीके से उसकी इक्वेशन निकाली जाती है ये हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए किस तरीके से आप लाइंस निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इक्वेशंस निकालने के लिए AB पॉइंट्स ले रहे हैं। AB में आपके पास -1, 0, 1, 3। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दी स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो आपने एक पॉइंट को x1, y1, इसको x2, y2 ले लिया, आपने स्लोप फाइंड आउट कर ली। नाउ इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, y - y1 इक्वल टू mx - x1। तो स्लोप आपकी ऑलरेडी निकली हुई है और जिसको आपने पहले से ही x1, y1 लिया उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको AB की इक्वेशन मिल जाएगी। सिमिलरली आप BC की इक्वेशन निकालेंगे, B और C पॉइंट्स आपने लिया, पहले स्लोप निकाली, फिर इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा, आपके पास इक्वेशन आ गई। सिमिलरली आप AC की इक्वेशन निकालेंगे। तीनों इक्वेशंस निकलने के बाद हम लोग रिक्वायर्ड एरिया तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप इन इक्वेशंस को उन जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आपने क्या ध्यान रखना है, इतना काम हो गया, अभी भी काम आसान नहीं है, आप कैलकुलेशन वर्क बहुत ध्यान से करना है आपने, ये कैलकुलेशन बहुत दिक्कत करती है। तो आपने क्या करना है, इसका पहले इंटीग्रेशन लीजिए, 3/2 आपका बाहर आ जाएगा, x² प्लस x, 1/2 बाहर आ जाएगा, x² प्लस x। इस पूरे पर आप एक ही लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 0, -1 है। बस ध्यान रखिएगा कि मॉडुलस नहीं लगाया, हटाएगा आप जब तक अल्टीमेट आंसर आपके पास नहीं आ जाता। यहाँ पर आपके पास x² प्लस x आपका इंटीग्रेशन हो गया, -1/2 x²/2, यहाँ पर आपके पास 7/2 x हो गया, 1/2 बाहर आ जाएगा, x² प्लस x, ये आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो उसके बाद आप वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। इंटीग्रेशन लेने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं, अगर आपकी जरा सी कोई मिस्टेक हो रही हो तो आप इसे चेक कर सकते हैं, हमने आपको सॉल्यूशन दिया है, इसे आप चेक करके ठीक कर सकते हैं। बस बहुत ध्यान से करेंगे तो एक ही बार में आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशन y इक्वल टू 2x + 1, y इक्वल टू 3x + 1 एंड x इक्वल टू 4। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4th है और 5th है काफी हद तक इंटर रिलेटेड है।
फोर्थ क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए थे, आपको इक्वेशंस निकालनी पड़ गई। अब इक्वेशंस गिवन है, वर्टिसेस आपको पहले निकालने पड़ेंगे क्योंकि बिना उसके आप प्लॉट नहीं कर पाएंगे। और आपको खुद पता है जब भी हमारे पास दो कर्व आ जाते हैं सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। तो देखा जाए तो अगर आप इनके वर्टिसेस निकाल लेंगे तो इन तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी आपके पास फाइंड आउट हो जाएंगे। तो पहले हमने एक रफ सा ट्राइंगल बना लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए, y इक्वल टू 2x ABC, जिसमें हमने y इक्वल टू 2x प्लस 1 इसको नाम दे दिया, y इक्वल टू 3x प्लस 1 इसको नाम दे दिया, एंड दिस इज योर x इक्वल टू 4। ना अब आप जब इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे आपको B पॉइंट मिलेगा। इन दोनों में एलिमिनेशन लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो आपको C पॉइंट मिलेगा। इन दोनों में सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे आपको A पॉइंट, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको ये मिल गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको ये मिल गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास ये मिल गया। तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से हम लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करे। सबसे पहले हम AB और BC में इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1, दोनों में से किसी में से भी आप y की वैल्यू निकालकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू 0 मिल गई। x की वैल्यू 0 किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y इक्वल टू 1। तो 0,1 आपके पास B पॉइंट हो गया। 0,1 इज योर B पॉइंट। नाउ अब आप लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो आपके पास C पॉइंट मिल गया 4,13। फिर आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा वेरी इजीली, x की वैल्यू यहाँ सीधा रख दीजिए 4, तो आपके पास पॉइंट आ गया 4,9। तो आपके पास 4,9 A पॉइंट आ गया। तो जब आपके पास ये तीनों वर्टिसेस आ गए तो आप सबसे पहले इन्हें प्लॉट कीजिए, और प्लॉट करने के लिए आप प्रॉपर ट्राइंगल लेंगे। अभी हम लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको डिस्कस किया है कि आप इसे प्रॉपर तरीके से ट्राइंगल बनाकर ड्रॉ कीजिए। तो देखिए हम लोगों ने ट्राइंगल बनाया और फिर पॉइंट्स प्लॉट करे 0,1, और A आपका प्लॉट किया हमने 4,9, एंड C आपका प्लॉट किया 4,13। अब आपके पास रिक्वायर्ड एरिया नेगेटिव में नहीं है जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन में था, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। तो रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट, 0 से लेकर 4 तक BC के नीचे का एरिया, 0 से लेकर 4 तक ये सारा एरिया आपके पास आ गया। अनरिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, 0 से लेकर 4 तक AB के नीचे का एरिया। तो हम लोगों ने यही करा है, 0 से लेकर 4 तक BC के नीचे का एरिया माइनस 0 से लेकर 4 तक AB के नीचे का एरिया। आप लोगों ने इक्वेशंस ऑलरेडी आपके पास थी BC और AB की, उन्हें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, इंटीग्रेट किया और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। देखिए अगर ये पहले ही सॉल्व हो रहा था, पूरे पर A की लिमिट हमने लगाई 3x² 2, 2x² इज बेसिकली x² 2, और उसके बाद आपने लिमिट लगाई, यू गेट योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच।